सोचिए, आप एक प्लेन में सफ़र कर रहे हैं। प्लेन उड़ रहा है, स्काई के बीच लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। फिर अचानक एक आदमी जो आपके सामने बैठा है एक नोट देता है फ्लाइट अटेंडेंट को कि उसके पास बॉम्ब है। उस आदमी के हाथ में है $2 लाख किसी बंदी को छुड़ाने के लिए, और वो एक ऐसा खेल खेलता है जो आप सोच भी नहीं सकते। वो प्लेन से चलकर हवा में गायब हो जाता है बिना किसी ट्रेस के। आज आप देख रहे हैं थिंकिश टीवी, और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की, द डिसअपीयरेंस ऑफ डीबी कूपर। 24 नवंबर 1971, पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओरेगॉन। एक आदमी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की फ्लाइट 305 पर चढ़ता है। उस आदमी ने अपने आप को डैन कूपर बताया, लेकिन मीडिया ने गलती से उसका नाम डीबी कूपर छाप दिया और फिर वो नाम वायरल हो गया। वो आदमी एवरेज हाइट का 40 के आसपास का था। ब्लैक सूट, नैरो टाई, पॉलिश्ड शूज, बिल्कुल एक बिजनेसमैन प्रोफेशनल की जैसे। उसने ब्रीफ केस भी कैरी किया। उस आदमी ने बोर्डिंग पास लेते वक्त बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर किया, किसी को शक नहीं हुआ। फ्लाइट 305 सिएटल की तरफ उड़ रही थी जब डीबी कूपर ने एक नोट दिया एक फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफरनर को। उस नोट में लिखा था कि उसके पास बॉम्ब है, और उस नोट के साथ उसने अपने बॉम्ब भी दिखाए गए, जिसमें वायर और रेड सिलेंडर्स थे। कूपर ने शांति से फ्लाइट अटेंडेंट को अपनी डिमांड बताई। $2 लाख मांगे, जो 1971 में बहुत बड़ा अमाउंट था। उसके साथ 4 पैराशूट्स और प्लेन को मैक्सिको सिटी तक उड़ाने को कहा। सिएटल एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करवाया गया। एफबीआई के पास कोई रास्ता ना होने पर उन्होंने $2 लाख अरेंज किए। कूपर ने शांति से सब डिमांड एक्सेप्ट कर ली और पैसेंजर को उतरने दिया। फिर कूपर ने प्लेन को फिर से उड़ाने को कहा। ये सब कुछ इतना काल्मली हुआ कि आज भी लोग सोचते हैं शायद कूपर एक हाईली इंटेलिजेंट आदमी था। फ्लाइट 305 ने सिएटल से दोबारा टेक ऑफ किया, इस बार साउथ वेस्ट की तरफ। कुछ देर बाद कूपर ने बैक स्टेयर्स के डोर को खोल दिया, जो प्लेन के टेल के नीचे रहता है। उसने पैराशूट पहना और $2 लाख के साथ प्लेन से चलकर कूद गया। उस वक्त बहुत ठंड थी, रात भी थी, हवा तेज थी, और उस आदमी के बारे में बाद में कुछ भी पता ना चल सका। एफबीआई ने सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एरिया जहां से कूपर कूदा था, उस फॉरेस्ट, रिवर और माउंटेन की तलाश की गई, पर कूपर का कोई ट्रेस नहीं मिला। ना पैराशूट मिला और ना ही पैसा मिला। दोस्तों, उस वक्त तक हाईजैकिंग के केसेस बहुत रेयर थे, इसलिए एफबीआई का एक्सपीरियंस लिमिटेड था, और उनके लिए कूपर एक बड़ी मिस्ट्री था। कई महीनों मेहनत किया गया, पर कूपर के बारे में कुछ भी पता ना चल सका। लास्ट में ये केस को क्लोज कर दिया गया। पर 7 साल बाद 1978 में एक लड़का अपनी फैमिली के साथ कोलंबिया रिवर के किनारे खेल रहा था। उसने मिट्टी में से एक बंडल निकाला जिसमें नए नोट थे $20,000। इस डिस्कवरी ने फिर से इस केस को गर्म कर दिया। क्या कूपर वहीं मर गया था, या पैसा कहीं बह गया? ये पैसा कहाँ से आया, इस बारे में कोई सफाई नहीं थी। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि कूपर एक ट्रेनिड पैराशूटिस्ट था, जिन्होंने प्लान बहुत अच्छा बनाया था। उनका कहना है कि वो सरवाइव कर गया,
कुछ कहते हैं कि रात के कंडीशंस और ठंड ने उसको मार दिया होगा। एक और थ्योरी है कि कूपर ने एक न्यू आइडेंटिटी बनाई और अपनी ज़िंदगी आराम से बिताई। एफबीआई ने हज़ारों लोगों की इन्वेस्टिगेशन की। सबसे फेमस सस्पेक्ट थी रॉबर्ट रॉकस्ट्रेव, जो पैराशूटिस्ट था, लेकिन कभी क्लियर प्रूफ नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि कूपर ने अपने पैराशूट में बॉम्ब नहीं लिए थे। ये एक ब्लफ था जिससे सब डर गए। डीबी कूपर का केस पॉपुलर कल्चर में एक लेजेंड बन गया। मूवीज, सॉन्ग्स और डॉक्यूमेंट्रीज ने इसको इमॉर्टल बनाया। हर साल लोग नई थ्योरीज निकालते हैं, नए सस्पेक्ट ढूंढते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सच क्या है। डीबी कूपर ने हमें सिखाया कि कभी-कभी सच भी मिस्ट्री बन जाता है। एक आदमी जिसका नाम नहीं पता, जिसका चेहरा दुनिया ने कभी नहीं देखा और जो अपनी एक जादू भरी प्लानिंग से एफबीआई को कंफ्यूज कर गया और 1.7 करोड़ का चुनाव लगा दिया। तो आप क्या सोचते हैं? क्या डीबी कूपर जिंदा है? क्या वो आज भी कहीं दूर अपनी नई जिंदगी जी रहा है? या फिर रात के अंधेरे में वो प्लान से चलकर खो गया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपका थिंकिश टीवी।